Hello, good morning students. How are you all? I hope you are fine. My name is Antim Kanwar and you are watching me on Sri Krishna Classes. तो बच्चों आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ज़ीरो आर्टिकल। क्या आप जानते हैं ज़ीरो आर्टिकल क्या होता है? आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जब हम आर्टिकल का हमारे जो एमसीक्यू पूछते हैं, एमसीक्यू दिया जाता है ऑप्शन, उसमें कभी कभार नो आर्टिकल या फिर क्रॉस या फिर ज़ीरो आर्टिकल लिखा होता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ये दिया होता है एंड उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, कोई भी आर्टिकल का यूज़ यानी कि ज़ीरो आर्टिकल। तो ये जानने के साथ साथ क्या जानने के साथ ये जानने के साथ साथ कि एन ए द इन आर्टिकल का यूज़ कब कब होता है, इसके साथ ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन आर्टिकल्स का यूज़ कब नहीं होता है, यानी कि इनको सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि कब किस किस सिचुएशन में हमें आर्टिकल का यूज़ है वो नहीं करना है। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। आज हम सीखने वाले हैं ज़ीरो आर्टिकल्स यानी कि नो आर्टिकल, यानी कि कब हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ है वो नहीं करना। तो लेट्स बिगिन। जीरो आर्टिकल्स क्या होते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा। जीरो आर्टिकल्स वही होते हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होता, यानी कि नो आर्टिकल। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन्स, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, कंटेंट, यानी कि जब किसी पर्सन का नाम दे रखा हो, विलेज का नाम दे रखा हो, टाउन दे रखा हो, सिटी दे रखा हो, स्टेट दे रखा हो, कंट्री दे रखा हो, जब इनका नाम दे रखा हो, ठीक है, तो उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कब? जैसे नो आर्टिकल इज यूज बिफोर दिस। ये जो ऊपर जो नेम्स दे रखे हैं, जैसे किसी पर्सन का नेम, किसी कंट्री का नेम, किसी विलेज का नेम, टाउन का, सिटी का नाम दे रखा हो, तो उससे पहले हमें कभी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया कि यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल है वो फिल करो, तो आप ध्यान रखना राहुल है वो किसी पर्सन का नेम है और हमें पता है कि नेम से पहले है वो कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो हम क्या लगा देंगे? जीरो आर्टिकल, यानी कि क्रॉस, यानी कि कोई भी आर्टिकल है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड है आई लिव इन रामपुर विलेज, तो यहाँ पे रामपुर एक विलेज है। ठीक है, हमें पता है कि विलेज के नेम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हमारा कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन मुंबई। मुंबई क्या है? एक सिटी का नाम है और हमें पता है जब किसी सिटी का नाम दे रखा हो तो हमें किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर विजिटिंग इंडिया दिस ईयर, तो इंडिया क्या है? एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम से पहले कोई आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा नो आर्टिकल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका नाम दे रखा है एशिया। ठीक है, क्लियर? लेकिन इसके कुछ क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि अपवाद भी होते हैं रूल्स के। ठीक है, अपवाद जो इस रूल को फॉलो नहीं करता कि किसी कंट्री, पर्सन या फिर किस नाम से पहले कोई आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल का यूज होता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद ही। अगर आपको कंट्री का नेम है वो कंपाउंड वर्ड में दे रखा है, ठीक है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल द इज यूज्ड कब? जब क्या दे रखा हो? कंपाउंड कंट्री नेम दे रखा हो। ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इससे पहले किसका यूज हुआ? द आर्टिकल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है? कंपाउंड नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनाइटेड किंगडम, ये भी क्या है? कंपाउंड है, इसलिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, द नेदरलैंड्स इज बिलो सी बिलो, तो यहाँ पे नेदरलैंड्स है वो क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे भी किसका यूज हुआ है? द का यूज हुआ है। और ये किसको दिखा रहा है? एक ग्रुप को दिखा रहा है, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो ये स्पेसिफिक जो नेम दे रखे हैं उनके सेंस में हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको दे रखा है नेम ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि अगर आपको त्योहारों के नाम दे रखे हैं नॉर्मल यूजेज में, ठीक है, नॉर्मल यूजेज में आपको क्या दे रखे हैं? फेस्टिवल्स नेम दे रखे हैं, तो उनसे पहले भी हमें किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करना। जैसे त्योहारों के नाम से पहले आमतौर पर कोई आर्टिकल है वो सामान्य यूज में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, यानी क्या होता है? हमारा जीरो आर्टिकल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी सेलिब्रेट, तो यहाँ पे आपको दे दे कि फिल करो क्या? आर्टिकल, तो यहाँ पे दिवाली से पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि फेस्टिवल का नाम दे रखा हो, जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, सब क्या है, फेस्टिवल है। और हमें पता है कि फेस्टिवल के नाम से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करना, तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। ऐसे ही होली इज अ कलरफुल फेस्टिवल, तो यहाँ पे होली है वो एक रंगों का त्योहार है, तो होली त्योहार है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ईद इज सेलिब्रेटेड विद जॉय, तो यहाँ पे ईद क्या है, एक फेस्टिवल है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट द, यहाँ पे द क्यों आया बताऊंगी। 15th of August 2024 वॉज वेरी स्पेशल डे फॉर अस, कि 2024 की जो 15 अगस्त थी वो हमारे लिए बहुत स्पेशल थी, तो ये एक स्पेशल डे हो गया, ना कि नॉर्मल है। स्पेसिफिक यूज हो गया ना, स्पेसिफिक डे हो गया ये, तो इसलिए स्पेसिफिक डे दे रखा है, इसलिए हमने किसका यूज किया, द आर्टिकल का यूज किया। ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेज जैसे कौन कौन से, जिनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंस डे जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और इनसे पहले क्या लगता है, द आर्टिकल का यूज होता है। इंडिपेंडेंस डे से पहले, जैसे इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15 अगस्त, की 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है वो होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर 15 जो अगस्त है वो इंडिपेंडेंस डे होता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले क्या लगा देंगे, द इंडिपेंडेंस डे इज ऑन अगस्त 15, तो इससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही द रिपब्लिक डे स्पेशल डे है ना, इसलिए इससे पहले किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे द गांधी जयंती, द टीचर्स डे, एक्सेट्रा, या द चिल्ड्रंस डे, ऐसे करके जो भी अपने स्पेसिफिक या फिर स्पेशल डेज होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नॉर्मल डेज से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करते। और कब हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी और कब क्या सिचुएशन होती है जब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो बच्चों जब हमें दे रखा हो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते, नाउन यानी क्या हो गई अपनी संज्ञा, यानी जब दे रखा हो अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, इनके साथ आर्टिकल ए एन नहीं आता, ठीक है। जनरल यूज में जीरो आर्टिकल होता है, यानी जीरो आर्टिकल लगता है, ए एन का इनके साथ यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे वाटर, मिल्क, जूस, पेशेंस, ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, ये सब क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको सिर्फ, जैसे वाटर है, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे यहाँ पे दे रखा है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क, हमें सिर्फ मिल्क, वाटर, इंफॉर्मेशन, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं यानी जो नाउन्स दे रखे हैं उन पे फोकस करना है, उसी के हिसाब से हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, तो नाउन को देखकर हम आर्टिकल फिल करते हैं। यहाँ पे मिल्क दे रखा है, मिल्क है वो हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी इसको इसको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को हम नहीं बता सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल होता है ये। तो यहाँ पे मिल्क है वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और हमें पता है जब अनकाउंटेबल नाउन दिया होता है तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करते, ए और एन का यूज नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। द का यूज होता है, वो भी किसी स्पेसिफिक जब कोई बात हो तब होगा, आगे हम देखेंगे कि द का कैसे करेंगे। वाटर है वो भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज है वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारा कौन सा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यानी इन्फॉर्मेशन यानी सूचना को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में होता है, ठीक है। तो इससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है जब स्पेसिफिक हो द लगाया जाता है, यानी कि जब किसी चीज के बारे में, यानी कि अनकाउंटेबल नाम दे रखा और उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बात दे रखी हो, यानी कि विशिष्ट बात दे रखी हो, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम द का यूज करेंगे। कैसे, जब स्पेसिफिक हो तो द लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा द, क्योंकि द नॉलेज इन दिस बुक इज सॉलिड, तो कौन सा नॉलेज जो इस बुक में दे रखा है, ज्ञान, तो ये स्पेसिफिक नॉलेज हो गया। स्पेसिफिक नॉलेज है, नॉलेज हम जानते हैं अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज की बात की हुई है जो इस बुक में दिया गया, तो एक प्रकार से स्पष्ट हो गया, अलग हो गया, विशिष्ट हो गया। इससे पहले हम नॉलेज से पहले कौन से आर्टिकल का यूज कर देंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे, ठीक है।
प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दे रखे हैं, यानी कि बहुवचन गिनने योग्य जो नाउन्स दे रखे हैं उसमें हम किसका यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज है वो हम नहीं करेंगे। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जनरल सेंस में दे रखे हैं, यानी सामान्य तौर पे यूज किए हुए हैं, यूज होते हैं, तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी क्या होता है, जीरो आर्टिकल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्स आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, नाउन पे फोकस करना है। कार्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले हमें कोई भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करना। ऐसे ही एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे पहले भी हमें किसी भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं करना। ठीक है, जब तक कोई विशिष्ट बात नहीं दी जाए उनके बारे में तब तक हम उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। किससे पहले क्या दे रखा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा हो और उसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं दे रखी हो, तब हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और स्पेसिफिक बात दी जाती है तब हमें पता ही है कि द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, स्पेसिफिक यूज हो कैसे, विद द, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन स्पेसिफिक होते हैं तब उनके साथ द लगता है। कैसे, बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, की जो किताबें टेबल पे पड़ी है वो मेरी है, तो वो किताबें क्या हो गई, फिक्स हो गई ना, वो वाली किताबें। तो इससे पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। हम जानते हैं, निश्चित है इसके बारे में कि हम कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है स्टूडेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, इसके साथ काउंटेबल भी है, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना। इन क्लास 10 आर वेरी इंटेलिजेंट, तो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कौन सी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्लास 10th की। ठीक है, तो इससे पहले भी किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, जो मैं समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूँगी। अब हम करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्विज, कि कैसे एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी। यहाँ पे हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। तो ऑरेंजेस यानी क्या हो गए, संतरे, आर रिच इन विटामिन सी, कि संतरों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो क्या सिर्फ एक संतरे में ही होता है क्या, नहीं, तो ए तो आ ही नहीं सकता, एन भी नहीं आ सकता। द यानी कि ग्रुप को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा हमारा, द ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी, कि सभी संतरों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड है हमारा, आई हैड लंच एट 2 PM। तो यहाँ पे दे रखा है लंच। जब किसी भी मील की बात हो, यानी कि अगर बात हो ब्रेकफास्ट दे रखा हो, डिनर दे रखा हो और लंच दे रखा हो, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का है वो यूज नहीं करते। तो यहाँ पे ए नहीं, एन नहीं, द नहीं, क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, डी, नो आर्टिकल, यानी कि जीरो आर्टिकल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, ही स्टडीज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। जब किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इनका कोई नाम दे रखा हो, ठीक है, किसी भी कोचिंग, स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दे रखा हो, तो उससे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे स्कूल का मेन पर्पज क्या होता है, पढ़ाना। कॉलेज में भी पढ़ाई होती है। हॉस्पिटल का मेन पर्पज क्या होता है कि मरीजों को की देखभाल करना और इनका इलाज करना। मेन पर्पज के अलावा कोई सेकेंड यानी प्राइमरी पर्पज के अलावा कोई सेकेंडरी यानी दूसरा पर्पज दे रखा हो, तब हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, दे का यूज कब करेंगे, जब मेन पर्पज के अलावा सेकेंडरी पर्पज या दूसरा दे रखा हो उससे रिलेटेड। जैसे स्कूल है वो अच्छा है, हम स्कूल गए, ऐसे करके अगर कोई सेंटेंस दे रखा है तो उस सेंस में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको जैसे स्कूल, कॉलेज और किसी कोचिंग का नेम हो गया ऐसे, और कोई यूनिवर्सिटी हो गई जैसे, इनके बारे में बता रखा हो, तो इनका जो प्राइमरी जो पर्पज होता है यानी जो पहला जो मुख्य इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। जैसे स्कूल का क्या होता है, स्कूल किस लिए होता है, पढ़ाने के लिए। ठीक है, कॉलेज भी पढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल किस लिए होता है, हॉस्पिटल होता है मरीजों का इलाज करने। ये इनके फर्स्ट पर्पस होते हैं, इनका प्राइमरी पर्पस। इनके अलावा और किसी में इसका यूज दे रखा तब हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडीज, तो स्टडीज स्कूल है वो स्टडी के लिए ही होता है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जीरो आर्टिकल। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल फिल हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। तो यहाँ पे
दिवाली, दिवाली क्या है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल से पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे क्या फिल करना है, आर्टिकल। हम जानते हैं कि फेस्टिवल के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जीरो आर्टिकल। ठीक है, ये भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा और दे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की सबसे क्या है, हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, स्पेसिफिक पीक की बात हो रही है कि माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल द का। तो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बुक्स यू गेव मी आर इंटरेस्टिंग, कि जो किताबें मुझे आपने दी वो बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो किताबें जो आपने मुझे दी, स्पेसिफिक किताब हुई ना, तो स्पेसिफिक चीज के लिए हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, ए का, एन का, द का, या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल द, क्योंकि हमें पता है किसी निश्चित डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। जब किसी चीज के बारे में हम श्योर होते हैं, निश्चित होते हैं कि हाँ इस चीज की बात हो रही है, तब हम कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सी वोर ऑरेंज ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद किस पे जाएंगे, नाउन के साउंड पे जाएंगे हम। ठीक है, तो नाउन का साउंड क्या है, ऑरेंज, ओ वोवल का साउंड है। जब वोवल का साउंड हो तो हम किसका यूज करते हैं, एन का। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा या रॉन्ग आंसर हो जाएगा, आप बताओ। बिल्कुल गलत होगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है जब कलर नेम दे रखा हो तो कलर नेम से पहले तो किसी आर्टिकल का यूज हम करते ही नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फेस्टिवल, कलर्स और किसी स्कूल, कॉलेज, इनका जब नाम दे रखा हो, सेकेंडरी पर्पस नहीं दे रखा हो, फर्स्ट पर्पस से दे रखा हो, तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी कि हमारा जीरो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेदरलैंड्स इज बिलो सी लेवल। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सेंटेंसेस पे किस पे फोकस करना है, नाउन पे फोकस करना है, क्योंकि आर्टिकल का यूज है वो नाउन बेस करते हैं, नाउन को देखकर करते हैं। तो नेदरलैंड्स ये समूह को शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है, तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये अपवाद जिसको बोलते हैं उसमें अकाउंट होता है ये, क्योंकि इसमें कंट्री के नाम में वैसे तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन ये क्या थे, एक्सप्रेशन से, यानी कि अपवाद थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि जो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल के बारे में हमने सीखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। इसके अलावा हमने जीरो आर्टिकल तो सीखा ही, इसके अलावा हमने क्विज की, जैसे कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरो आर्टिकल है, इसका भी एक बहुत अहम पार्ट होता है, क्योंकि कभी कभार हम आर्टिकल्स तो जान लेते हैं कि ए एन द का यूज ऐसे होता है, लेकिन हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि अच्छा इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, हम ऐसे ही बोलते ठीक है ए एंड द। इसके अलावा भी हमारा आर्टिकल होता है कौन सा, जीरो। तो इसको जानना भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि ए एंड द को जानना है। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।